दिल्ली की यमुना नदी अब तक गंदगी की वजह से उपेक्षित रही है, लेकिन जल्द ही ये एक नए रूप में नजर आएगी। दिल्ली में सोनिया विहार से जगतपुर शनि मंदिर तक यमुना नदी पर बोट टूरिज्म और फेरी सेवा शुरू करने के लिए बड़ा कदम उठाया गया है। इस परियोजना के लिए इनलैंड वाटरवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया, दिल्ली विकास प्राधिकरण, दिल्ली जल बोर्ड और सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण विभाग और दिल्ली पर्यटन एवं परिवहन विकास निगम के बीच समझौता ज्ञापन पर मंगलवार को हस्ताक्षर किए गए हैं। यमुना नदी के पास मिलेगी ये सुविधाएं। ये सर्वे शुरू हो जाने के बाद लोगों को यमुना नदी पर कई तरह की सुविधाएं मिलेंगी। इनमें बर्थिंग जेटी जहां नावों को रोका जाएगा, नॉन पॉल्यूटिंग सोलर इलेक्ट्रॉनिक बोट्स, पर्यावरण को नुकसान न पहुंचने वाली नावें, टिकट बूथ और चार्जिंग पॉइंट, कैफेटेरिया और अन्य सार्वजनिक सुविधाएं के साथ साथ प्रतीक्षा वेटिंग हॉल भी बनाया जाएगा। दिल्ली के विकास के लिए एक बड़ा कदम सीएम रेखा गुप्ता। वहीं यमुना नदी पर फेरी सेवा शुरू करने के लिए एएमयू को लेकर दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता ने कहा, ये दिल्ली के विकास के लिए एक बड़ा कदम है। आज हमने यमुना पर फेरी सेवा के लिए केंद्र सरकार के साथ एक एमयू पर हस्ताक्षर किया है। ये दिल्ली में पर्यटन का एक नया क्षेत्र होगा। आप जल्द ही ये फेरी सेवा देखेंगे। नई दिल्ली की असीता पार्क में हुआ समझौता। ये ऐतिहासिक समझौता आज 11 मार्च 2025 को नई दिल्ली की असीता पार्क में किया गया है। इस परियोजना से केवल दिल्ली में इनलैंड वाटर ट्रांसपोर्ट को बढ़ावा मिलेगा, बल्कि पर्यटन और यातायात व्यवस्था में भी सुधार होगा। इस मौके पर केंद्रीय मंत्री, उपराज्यपाल, मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता और मंत्री प्रवेश वर्मा और कपिल मिश्रा समेत संबंधित विभाग के सीनियर अधिकारी मौजूद रहे। 7 से 8 किलोमीटर होगा सफर। जानकारी के मुताबिक इस फेरी क्रूज सेवा में 2 सोलर या इलेक्ट्रॉनिक बैटरी से चलने वाली नाव होंगी, जो सोनिया विहार से शुरू होकर जगतपुर तक जाएंगी और फिर वहीं से वापसी करेंगी। क्रूज का कुल सफ़र 7 से 8 किलोमीटर होगा और क्रूज 5 से 7 नॉट्स की रफ्तार से चलेगी। इन नावों को एक साथ 20 से 30 यात्री सफ़र कर सकेंगे। यात्रियों को लाइफ जैकेट्स भी पहनाई जाएंगी। ऐसी काफ़ी सेफ्टी का भी ध्यान रखा जाएगा, जिसकी वजह से लोग अपना सुरक्षित सफ़र कर पाएंगे। ये परियोजना पीएम मोदी के नदी जोड़ो और जल परिवहन बढ़ाओ मिशन का हिस्सा है।